मित्रता नामक पाठ आप लोगों को तीसरा पैराग्राफ आज पढ़ाया जाएगा। देखिए लिखा है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया। यहीं से पढ़ाना है ना? यस सर। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि देखिए इसमें एक उदाहरण देकर के समझाने का लेखक प्रयास कर रहा है कि उच्च और महान कार्यों में, उच्च मतलब क्या होता है? ऊंचा। और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कराओ। आपका जितना सामर्थ्य है, आपकी जितनी शक्ति है, आपका जितना मनोबल है, उससे अधिक जो है आप काम कराएं। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए लिखा है, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त, चित्त मतलब मन, जिसका मन दृढ़ता को प्राप्त करेगा। दृढ़ता को प्राप्त करेगा मतलब मजबूती को प्राप्त करेगा। और आगे क्या लिखा है? सत्य संकल्प का होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल। हमें ऐसे मित्रों का चुनाव करना चाहिए, ऐसे मित्रों के साथ हमें रहना चाहिए, या ऐसे मित्रों का साथ हमें ढूंढना चाहिए जो हमसे अधिक आत्मबलित हों, उनके अंदर हमसे ज़्यादा आत्मबल हो। अब ये नहीं कि आप जितना कार्य करते हैं उसी के ऊपर आपका मित्र निर्भर हो, ऐसे नहीं। ऐसे मित्रों का साथ हमें करना चाहिए जो मित्र हमारे गलत में हमारा विरोध करें और हमारे सही में हमारा साथ दे, सहयोग करें। ऐसे मित्रों का हमें चुनाव करना चाहिए। चुनाव करना चाहिए मतलब चुनना चाहिए। देखिए आगे लिखा है, हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए। पल्ला पकड़ना चाहिए माने हमें उनका साथ उसी तरह देना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की कहानी तो आप सभी लोग जानते हैं। माल्यवान पर्वत पर उपस्थित सुग्रीव जी कपिश्रेष्ठ थे, माने वानरों के राजा सुग्रीव जी को बनाया गया था और उनका मंत्री कोई और नहीं बल्कि भगवान हनुमान जी थे। ठीक, उनके मंत्री हनुमान जी थे और स्वयं राजा माल्यवान पर्वत या माल्यवान स्थान के जो राजा थे कौन थे? सुग्रीव थे। ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बात हुई कि माता सीता की खोज में भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल भटके, लेकिन जब जंगल में जाते जाते उन्हें माता सबरी का आश्रम दिखाई पड़ा। एक सबरी माता थी जिन्होंने बैर खियाए थे भगवान श्री रामचंद्र जी को। जब सबरी के आश्रम में गए तो माता सबरी ने उन्हें बैर खिलाया और अपने वर्षों से उनको देखने की, उनका दर्शन करने की जो इच्छा थी, वो अपनी इच्छा को भी माता सबरी ने बताया कि आज मेरी इच्छा आपके दर्शन से पूर्ण हुई। हे प्रभु, आप जिस कार्य प्रयोजन के लिए यहाँ से निकले हुए हैं, वहाँ से निकले हुए हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे बहुत कुछ तो याद नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता सकती हूँ कि यहीं से कुछ दूरी पर स्थित आपको कपिश्रेष्ठ मतलब वानरों में श्रेष्ठ श्री सुग्रीव जी से मुलाकात आपकी होगी। और आगे का पता, आगे विधि ने क्या लिखा है, ये तमाम प्रकार की बातें उन्हीं से मिलने के उपरांत ही आपको पता चलेगा। थोड़ी सी आशा की लहर उत्पन्न हुई जब सीता जी के बारे में इतनी बातें भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी से जाना। सीता जी के बारे में कुछ बताई नहीं थी वो, लेकिन थोड़ी आस जग गई थी कि हो सकता है माल्यवान पर्वत पर पहुंचने से
कोई हल निकले। तो वहां पर जब वे गए, जंगल जंगल भटक रहे थे, तो हनुमान जी दूत बन करके, उनके मंत्री थे भाई, तो कुछ वानरों ने बताया कि 2 क्षत्रिय पुरुष गेरुआ वस्त्र धारण करके, तीर धनुष लेकर के जंगल जंगल टहल रहे हैं, कहीं वे हम वानरों का खात्मा करने तो नहीं आए हैं। गैन सुग्रीव से बताए। सुग्रीव ने तुरंत हनुमान जी को निर्देश किया कि आप तुरंत जो है समाचार का पता लगाइए। तो हनुमान जी जब उनके सामने किसका वेश धारण करके आए? हाँ, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके जब आए, तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से डायरेक्ट प्रश्न किया कि हे लावण्यधारी कोमल अस्त्रों वाले ब्रह्मचारी, आप कौन हैं? इस जंगल में आपका क्या प्रयोजन है? इस जंगल में आप टहल रहे हैं, कोई शेर भालू चीता बाघ से सामना हो गया तो लेने पड़ जाएंगे। तमाम प्रकार की बातें हुई। तत्पश्चात जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को संतुष्ट किया और उनके प्रश्नों से गदगद हुए, अंततः हनुमान जी अपना रूप दिखाए कि मैं ब्राह्मण कोई नहीं हूँ, मैं तो क्या बोलते हैं, सम्राट सुग्रीव जी के आदेशानुसार जानने की इच्छा से आया। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि हे भाई हनुमान, मैं तो तुम्हें पहले से ही जानता था, लेकिन विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है। तो वहां पर हनुमान जी लेकर के गए कहाँ? सुग्रीव जी के पास। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे सुग्रीव जी से तत्काल भेंट करना है। माता सबरी का प्रयोजन है। माता सबरी ने कहा है कि सुग्रीव से मिल करके मेरे आगे के कार्य सफल हो। तो जब वहां पे गए तो भगवान श्री रामचंद्र जी से सुग्रीव की क्या हुई? मुलाकात, भेंट हुई। और फिर उनमें मित्रत्व की भावना उत्पन्न हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपना मित्र बनाया और इस मित्रता के भाव को लेकर के सुग्रीव जी गदगद हुए और उन्होंने अपने मित्रत्व भाव को इतना बढ़िया निभाया कि अपनी सारी वानरी सेना किसके नाम कर दी? भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई 7 समुद्र पार किसके वजह से गए? वानरों की सेना। और स्वयं सुग्रीव जी भी उनके। तो सुग्रीव जो पल्ला पकड़ लिए, जो साथ सहयोग पकड़ लिए भगवान का, फिर उन्होंने छोड़ा नहीं। हमें वैसी ही मित्रता। आगे देखिए क्या लिखा है। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो। मित्र हो तो सम्मानित हृदय के हो, मृदुल भाव के हो, कि केवल तुम्हार जेब देख के मित्रता ना करे। जेब देख करके मित्रता करता है व्यक्ति, वो मित्र नहीं बल्कि वो लालची है। उनका पैसा देखा था, 6 रुपया समोसा 12 रुपये लता लौंग खिलाई रही, काम बन जाएगा। और जो दिन ना आएगा वहाँ दिन तू अपने होता है ना, इतवार में मित्रता कैसे में पंचाना खुद ही पता चल जाए। मृदुल और पुरुषार्थी हो। देखिए आपके पास ऐसे मित्र हो जो कोमल स्वभाव वाले हों और पुरुषार्थी हो, जगरघस्त ना हो, जगर चोर ना हो। हाँ, बहुत लोग होते हैं, लेकिन पुरुषार्थी मित्र होने चाहिए। जब वो पुरुषार्थ मतलब हमेशा अपने कार्यों में वो लगा रहे, जब ऐसे व्यक्ति रहेंगे तब आपका भी मन करेगा कार्य करने का, पढ़ाई लिखाई करने का, या आप जिस क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र में आपका मन हमेशा करता रहेगा, लगा रहेगा। आगे देखिए लिखा है, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। जो आपके मित्र हो वो शिष्टाचार से संबंध रखते,
सज्जन किस्म के हों, उनके अंदर शिष्टता, शीलता, दयालुता, मधुरता का निवास हो। इन्हें रास्ता चला तुझने कोई लपोटा मार दे, रास्ता चला ढेला पाए तो ढेले लाते लाते मारत मार के मारे ना के फूट गए ऊपर। आपके मित्र शिष्ट हो, शिष्टाचार की भावना उनके अंदर झलके, तब मैं कहूँ कि कुछ बताइए। और जब आप कुएं ढील रहे तो तू ओकर स्क्वायर और घन में ढील हो गया। गरीब पढ़त ना, स्क्वायर घन जाना तो बा ओकर दुगुना और 3 गुना में हो जावे। और रच के ढील समझ गए हो। अब देखिए लिखा है कि ऐसे मित्र हों, ऐसे सत्यनिष्ठ मित्र हों, सच्चाई की कसौटी पर खरे उतरने वाले मित्र हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें। ऐसे मित्र हों जिनसे हम उन्हें अपने भरोसे, उनके भरोसे अपने आप को छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी भी प्रकार का हमें धोखा यहाँ देखत है बैठा है तो कलम तोरे सामने बा, रच के अनबुल है कलम का ओकर अपुन ढपुन कुल गाय। ऐसे ऐसे तो आपके मित्र हैं, अगर ना हो तो बताओ। और देखते ही देखते कब मैं कलम लिया, कलम कहीं कहाँ लिए देखा देखा और फेंक दिन कहीं देखा चेक कर नहीं पाए, नहीं यहीं पे मामला खत्म नहीं पाया। जब वो ना तो और शाम से खड़ा है कहीं गुरुजी देखा है हमें कल में चोरी लगाए, मराबो किया बेचारा ओका कलम किया ले लिए। अब वो एकदम ईमानदार का जान रहा, ईमान ऐसे ईमानदार हो गए। हाँ समझ गया होगा। तो ऐसे मित्रों का साथ हमें नहीं करना चाहिए जिनके ऊपर हम विश्वास न कर सकें। हमें ऐसे मित्र रखने चाहिए कि अगर हम वहाँ न हो ना तब पर भी हमें ऐसा लगे कि वो व्यक्ति मेरा कार्य कर देगा और मैं वहाँ पर एज ए प्रेजेंट हो जाऊंगा, न होते हुए भी मुझे वहाँ पर दिखाई देगा क्योंकि वो है। नहीं आगे देखिए लिखा है अगला पैराग्राफ, जो बात ऊपर के मित्रों के संबंध में कही गई। इसका मतलब जो मित्रों के बारे में बताया यह मित्र ऐसे होने चाहिए, मित्र सत्यनिष्ठ होने चाहिए, कोमल हृदय वाले होने चाहिए, साहस होना चाहिए, उनमें आत्मबल की प्रतिपूर्ति होनी चाहिए, और तो और आलसी, निठल्ले, लालची तथा जंगरचोर नहीं होने